जय श्री कृष्ण दोस्तों, बी एस राम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हरिवंश पुराण के 14वें दिन का अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें भगवान बाल कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है और हरिवंश पुराण का महत्व बहुत है। इसको सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है और संतान की प्राप्ति होती है। बोलो हरिवंश पुराण की जय। दोस्तों, आज के अध्याय में भगवान कृष्ण ने एक बुढ़िया माई जो फल बेचने आई उस पर उद्धार किया, उसी की कथा का वर्णन करते हैं। एक बुढ़िया माई फलों का टोकरा सिर पर लेकर पूरे ब्रज में घूम रही थी। फल ले लो, कोई फल ले लो, ऐसा कहते कहते वो सब लोगों के द्वार पर गई, परंतु उसका फल भी नहीं बिका। उस दिन वह भूखी रह गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आज क्या मुझे भूखा ही रखोगे? सुबह से कोई भी फल नहीं बिका। इतना सुनकर भगवान बाल कृष्ण ने मैया पर कृपा करी। भगवान ने देखा कि उसके द्वार पर कोई फल वाली फल बेच रही है और आवाज़ लगाते हुए जा रही है, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। भगवान जी ने जैसे ही सुना तो दौड़े दौड़े गए और बोले, मैया मैया, मुझे ये फल दे दो। मैया बोली, ठीक है लाला, मैं दे दूंगी, पर बदले में कुछ अनाज लेके आ जा। कन्हैया कहते हैं, ठीक है मैया। भगवान अंदर गए और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में अनाज भरकर लाते हैं और दौड़े दौड़े नंद भवन के अंदर से आते हैं, लेकिन रास्ते में सारा अनाज गिराते भी जा रहे हैं। जब तक मैया के पास पहुँचे केवल 2-4 दाने ही बचे हैं। फल बेचने वाली बोली कि लाला, क्या लेकर आए हो? कृष्णा ने कहा, मैया, तेरे लिए बहुत सारा अनाज लेके आया हूँ, दोनों मुट्ठी में अनाज है मेरे। मैया बोली, अच्छा लाला, दिखा मेरे को। जो ही कृष्ण ने अंजलि खोली तो केवल 2-4 दाने ही बचे थे। फल वाली बोली कि लाला, तू तो कहवे कि तू बहुत सारा अनाज लायो है, ये देख, ये थोड़ा सा। भगवान बोले, वहाँ से लेके तो बहुत सारा चला था, पर रास्ते में सब गिर गयो। मैया, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं तो अंजलि के बीच से गिर गया। मैया, भगवान की मीठी मीठी बातें सुनकर फल वाली मुस्कुराने लगी और भगवान से 2-4 दाने ले लिए और उनको टोकरी में रखे लिया और बदले में मैया ने भगवान को सारे फल दे दिए। और मैया अब ये कहना भूल गई कि कोई फल ले लोरी, कोई फल ले लोरी। भगवान बाल कृष्ण ने जब बूढ़ी माई को गले से लगाया तो मानो कि मैया का रोम रोम जैसे परमात्मा से मिल गया हो। उसे ऐसी अद्भुत शांति मिली, ऐसे परम ज्ञान का अनुभव हुआ। वो सब सुध बुध भूल गई और मैया आवाज़ लगा रही है, कोई शाम ले लोरी, कोई शाम ले लोरी। जब वह फल वाली घर पहुंची तो क्या देखती है कि जिस टोकरी में उसने अनाज के 2-4 दाने रखे थे, अनाज के दानों की जगह वह टोकरी हीरे और मोतियों से भर गई है। इस प्रकार भगवान ने फल वाली पर कृपा करी। भगवान कहते हैं, तुम मुझे थोड़ा बहुत भी दोगे, मैं तुम्हें बदले में 1000 गुना वापस करूँगा। वैसे मुझे किसी का कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, मैं भाव देखता हूँ और उस भाव के बदले में सब कुछ अपने भक्त को दे देता हूँ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, यहाँ पर यह भाव प्रकट होता है कि भगवान को केवल वस्तुओं से, दान पैसे से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। अगर आप अपने भाव से एक तुलसी का पत्ता भी भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार फल वाली माई ने खुद भूखी थी, फिर भी भगवान ने जब उनकी परीक्षा ली कि वो उन्हें फल देती है कि नहीं,
भगवान ने 2-4 दाने फल ही उसे दिए और उतने से ही वो तृप्त हो गई और अपना सारा फल भगवान को अर्पित कर दिए। भगवान ने जो उसकी परीक्षा ली उसमें वह सफल हो गई, इसीलिए भगवान ने उस पर कृपा करी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। बोलो हरिवंश पुराण की जय।